हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अजय राघव। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। जैसे ही न्यू ईयर आता है एवरी ईयर, तो एक कुछ अफवाहें फैलने लगती हैं और अफवाहें यही फैलती हैं कि जनवरी से कुछ रूल्स चेंज होने वाले हैं और गवर्नमेंट कुछ रूल्स इंट्रोड्यूस करेगी जो इमिग्रेशन से रिलेटेड रूल्स होंगे। खासतौर पर क्रोएशिया में तो हर साल यही अफवाह फैलती है कि नेक्स्ट जनवरी से गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर देगी 3 साल की टीआरसी के लिए, 3 साल के वर्क परमिट के लिए। हर साल की वही कहानी है क्रोएशिया में। हर साल ऐसे ही होता है। मतलब जब से शनिगन आया है लगभग 2-3 सालों से कि गवर्नमेंट 3 साल की टीआरसी इंट्रोड्यूस करने जा रही है। वो साल निकल जाता है, उस न्यूज़ को फिर से वायरल किया जाता है कि गवर्नमेंट 3 साल की टीआरसी इंट्रोड्यूस करने जा रही है। बहरहाल, गवर्नमेंट का अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बारे में नहीं आया क्रोएशिया की तरफ से कि वो 3 साल की टीआरसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह पोलैंड में भी बहुत सारी वायरल न्यूज़ चलती रहती हैं कि दिसंबर के बाद 2025 जब आएगा तो जनवरी में बहुत सारे इमिग्रेशन रूल्स चेंज होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं इन्हीं अफवाहों के बारे में आपसे बात करूंगा कि ये अफवाहें सही भी हैं, आपको इन अफवाहों में आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं पोलैंड की। पोलैंड में नए साल पर बहुत सारे लोगों के मुंह आपने सुना होगा कि जनवरी से न्यू रूल्स चेंज होने वाले हैं। कुछ इमिग्रेशन रूल्स बहुत ज़्यादा टाइट कर दिए जाएंगे जो भी लोग अदर कंट्रीज से आ रहे हैं। और ज़्यादातर लोग इस न्यूज़ को वायरल कर रहे हैं कि जो भी आसपास की कंट्री से अदर टीआरसी होल्डर्स आएंगे इधर, उन लोगों की टीआरसी यहाँ की गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। और एक मैसेज भी वायरल हो रहा है। उस मैसेज में ये है, वो कई सारी लैंग्वेजेस में मैसेज वायरल हो रहा है। मेरे पास भी मैसेज मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने मेरे पास में भेजा, कई कैंडिडेट्स ने भेजा कि सर ये क्या, ये सही है? तो उस मैसेज में ये है, मैं पोलैंड की बात कर रहा हूँ। उस मैसेज में ये है कि 5 लोगों को डिपोर्ट किया गया यहाँ के इमिग्रेशन के थ्रू, और वो लोग अदर अदर कंट्री से आए थे। मैंने लॉयर से बात की, यहाँ के जो लॉयर्स हैं उससे हमने बात की कि यहाँ पर क्या रूल्स नए चेंज होने वाले हैं। तो उन्होंने बोला अभी तक ऐसा किसी भी तरीके का कोई अपडेट नहीं है कि कोई नया रूल इंट्रोड्यूस हुआ है या फिर जनवरी में कोई नया रूल इंट्रोड्यूस होगा। अगर कोई नया रूल इंट्रोड्यूस होता है तो वो मैं भी लॉयर्स से पूछ करके आपको बताऊंगा। बहरहाल, मैं उस वायरल न्यूज़ के बारे में आपको बता देता हूँ जो वायरल न्यूज़ चल रही है आजकल। तो जो न्यूज़ आजकल वायरल हो रही है, एक मैसेज सब लोगों के पास में आ रहा है, कई सारी लैंग्वेजेस में वो मैसेज है। उस मैसेज में ये लिखा है कि 5 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है, तो आसपास की कंट्री के लोग पोलैंड में आने से बचें। मैंने इस मैसेज को लेकर के लॉयर से बात की तो लॉयर्स ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि कुछ भी रूल ऐसा चेंज हुआ है, और एक ये बड़ी नॉर्मल सी बात है लोगों का डिपोर्ट होना। उस मैसेज में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि उन लोगों ने कब टीआरसी अप्लाई की थी, क्या प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया था, उनकी लीगल एंट्री यहाँ पर थी या नहीं थी, उन्होंने अप्लाई टीआरसी की थी यहाँ पर तो आफ्टर 3 मंथ के बाद की थी, 3 मंथ्स के अंदर की थी, क्या क्या गलतियाँ उन्होंने की थी। ऐसा कुछ नहीं है। ये बात मुझे इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अफवाहें तो हम सुन लेते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास में एक कैंडिडेट्स का फ़ोन आया सुबह होते ही। वो उस दिन 3-4 कैंडिडेट्स के ऐसे फ़ोन आए कि सर ऐसे ऐसे वो डिपोर्ट हुआ है, वो डिपोर्ट हुआ है। उनमें से एक कैंडिडेट की मेरी डायरेक्ट बात हुई, जो बंदा डिपोर्ट हुआ था। उसने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए थे। तो उनका ये था, उनका ओवर स्टे, वो पहले क्रोएशिया थे, क्रोएशिया से वो इटली गए थे। इटली में उन्होंने 5 महीने काम किया था। 5 महीने काम करने के बाद फिर वो पोलैंड आए थे। पोलैंड में उन्होंने टीआरसी अप्लाई की। टीआरसी अप्लाई करने के बाद फिंगर भी हो गई। फिंगर भी इधर हो जाता है भाई, ये कुछ चीज़ें मेरी भी समझ से बाहर है। उसके बाद में उनका नेगेटिव डिसीजन आया। उनके केस में हुआ क्या था, जब उन्होंने टीआरसी यहाँ की अप्लाई की तो वो रिवोक हो चुकी थी। और जो नोटिस उनको मिला था, उनको नोटिस ये मिला था कि जो एसआईएस सिस्टम होता है, शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें वो 3 साल के लिए बैन है। देखिए, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करते हो, कितना वहाँ पर स्टे करते हो, कितना आपका लीगल स्टे है, कितना आप इलीगल स्टे करते हो, ये जो शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इसमें सारा डेटा शेयर किया जाता है। और टीआरसी का डिसीजन लेने के लिए इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है कि किस बंदा ने किस किस कंट्री में कितना स्टे किया है और किस तरीके से वो इलीगल एक्टिविटीज़ में पाया गया है। अगर ये बंदा एक कंट्री में, जिस कंट्री ने उसको वीज़ा दिया, टीआरसी दी, उस कंट्री में नहीं रुका तो ये हमारे पास भी हो सकता है नहीं रुकेगा। ये हमारे पास की टीआरसी लेकर के भी हो सकता है किसी और कंट्री भाग जाए।
उसमें उसके टीआरसी मिलने के डिसीजंस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो जो न्यूज़ वायरल हो रही है उसमें किसी भी तरीके की कोई भी रियलिटी जहाँ तक हमें पता है कुछ नहीं है, जो मैंने उसकी इंक्वायरी की है। बात करते हैं क्रोएशिया की। क्रोएशिया में ऐसी कोई ख़ास वायरल न्यूज़ नहीं है, बस वही एक पुरानी न्यूज़ है कि आपको 3 साल की टीआरसी मिलेगी, और ये न्यूज़ तो बहुत दिनों से चलती आ रही है। उसमें ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। बाकी सैलरी हर साल हर कंट्री की थोड़ी बहुत इंक्रीज़ होती ही होती है। अगर 500 यूरो इंक्रीज़ हो जाती है तो होती ही हर साल होती है। तो दोस्तों इन न्यूज़ से बचें। तो आज की वीडियो में दोस्तों फ़िलहाल इतना ही। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट का रिप्लाई अक्सर मैं नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं आपको दे देता हूँ। और मेरा नंबर शेयर करने की वजह भी ये है क्योंकि हम यहाँ पर जॉब्स प्रोवाइड करवाते हैं। जो भी जॉब्स हमारे पास में होती हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। कभी कभी हमें वक्त नहीं मिल पाता तो हमें आप मुझसे वॉइस नोट में बात करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जो भी जॉब्स हमारे पास में अवेलेबल होंगी वो हम आपको बताएंगे। तो जो भी बंदा सैनिक जोन के अदर कंट्री से आकर के यहाँ पर जॉब करना चाहता है, दिसंबर जनवरी का महीना है, थोड़ा टाइट महीना होता है, जॉब्स ऑलरेडी कम होती हैं। जॉब्स का यहाँ पर ऐसा हो रहा है, आसपास की कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा इधर आ गए हैं। मौजूदा समय की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रॉड एजेंट्स के चक्कर में आ जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाती है, जो करते भी हैं तो वो छूट जाती है। तो वो ऑलरेडी हॉस्टल में रुक करके स्टे कर रहे हैं, यहाँ पर जॉब जैसे ही आती है वो ऑलरेडी फुल हो जाती है। तो ये 2 महीने जॉब्स थोड़ी कम रहती हैं। अदरवाइज़ आने वाले समय में हमारे पास भी जॉब्स की भरमार होगी। अभी भी आफ्टर वर्क परमिट्स जॉब हमारे पास में है। और फिलहाल आज की डेट में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 10 तारीख है। आज की डेट में मेरे पास में जॉब्स अवेलेबल है। 10 दिसंबर आज है। आज की डेट में मेरे पास में जॉब्स अवेलेबल हैं। आप करंटली आकर के ज्वाइन कर सकते हो, आफ्टर वर्क परमिट भी आकर के ज्वाइन कर सकते हो। पोलैंड में अभी तक जो रूल्स, जो इमिग्रेशन रूल्स पहले थे, पुराने थे, वही हैं अभी भी। कोई भी अगर आपसे कह रहा है कि ये रूल चेंज हो गया, वो रूल चेंज हो गया, तो आप उससे कह सकते हो कैन यू शो मी इन रिटर्न। क्या आप मुझे लिखित में ये रूल दिखा सकते हो? क्या इमिग्रेशन ने कोई भी रूल अगर बनाया है तो गूगल पर, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या कोई नोटिफिकेशन है इस तरीके का कि आज के बाद हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं या इस तरीके के रूल्स फॉलो करने जा रहे हैं? क्या कोई नोटिफिकेशन दी गई है किसी को? क्योंकि यहाँ पर जो लोग टीआरसी अप्लाई करते हैं, जो लॉयर्स भी ये टीआरसी अप्लाई करते हैं, उनका एक एक्सपीरियंस होता है। जो सारे चीज़ें वो फॉलो करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, उसमें जैसे उनके डिसीजन आते हैं वो उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं। बाकी रूल्स में ऐसा कोई रूल अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है पोलैंड के अंदर जो आपको बताया जाए। सारे रूल्स वही हैं। टीआरसी रिवोक होने से पहले यहाँ की टीआरसी आप अप्लाई कर दें, 3 महीने के अंदर अंदर टीआरसी अप्लाई कर दें, बस यही रूल्स है। 3 महीने से ऊपर आपका ओवर स्टे हो जाता है। कुछ लोगों से बात करके हमें अभी भी ताज्जुब होता है कि उनको बेसिक रूल्स नहीं पता। कुछ लोग ओवर स्टे कर जाते हैं 3 महीने से ऊपर ऊपर अदर कंट्रीज़ में। कोई मान लो क्रोएशिया से जर्मनी गया, वहाँ उसने 6 महीने स्टे किया, काम किया, उसके बाद वो पोलैंड आ जाता है, तो आपका स्टे लीगल है। आप शेंगन के एसआईएस सिस्टम में आपकी एंट्री हो चुकी है और आप शेंगन में इलीगल ही हो। उसमें आपका नेगेटिव डिसीजन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।